अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 9 डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स की फोर्थ फाइलम के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइलम एस्केलमेंथस। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग फाइलम एस्केलमेंथस के शॉर्ट और इजी की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिन्हें हमारे स्टूडेंट्स इजीली याद कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 3 फाइला। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए थे उन्हें अंदाज़ा है कि हम लोग टोटल 3 फाइलम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग फोर्थ फाइलम के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में टोटल 10 फाइला डिस्कस की गई हैं और उन तमाम फाइला के नामों को सीक्वेंस में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम उनके नामों को रिकॉल करेंगे। नंबर 1 फाइलम पोरिफेरा, नंबर 2 नाइजेरिया, नंबर 3 प्लेटीहेलमिन्थस, नंबर 4 एस्केलमिन्थस, नंबर 5 मोलस्का, नंबर 6 एनालिडा, नंबर 7 आर्थ्रोपोडा, नंबर 8 इकाइनोडर्म्स, नंबर 9 हेमिकॉर्डेटा एंड नंबर 10 कॉर्डेटा। अब स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए उनके लिए यहाँ पे मैं ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि काइंडली इन नामों के सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप लोग इनके नामों का सीक्वेंस डिस्टर्ब कर देंगे तो आप लोगों के पास कोई हिंट नहीं होगी जो कि आपको हेल्प आउट कर सके कि आप इनके पॉइंट्स लिख सकें। जब आप इनके नामों को सीक्वेंशियल मैनर में याद करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो स्टार्टिंग की फाइलें हैं वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल हैं, वो सादा जानवरों पर मुश्तमिल है। और जैसे जैसे आप लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हेमिकॉर्डेटा की तरफ या कॉर्डेटा की तरफ मूव करते हैं, आपके एनिमल्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं जिनमें सारे बॉडी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फाइलम पोरिफेरा यानी कि फर्स्ट फाइलम की बात करें, पोरिफेरन्स आर द सिंपलेस्ट नॉन एनिमल्स। ठीक है, हमारे पास जो इस बायोलॉजी की बुक में जितने एनिमल्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जितनी एनिमल फाइला डिस्क्राइब की गई हैं, उनमें सबसे सिंपलेस्ट फाइला, सबसे सादा एनिमल्स पर मुश्तमिल जो फाइलम है वो फाइलम पोरिफेरा है। फाइलम पोरिफेरा, जिनका कॉमन नेम स्पॉन्जेस है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी सिस्टम पाया जाता है जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा पोरिफेरेंस में और कोई बॉडी सिस्टम नहीं पाया जाता। फिर अगर हम लोग आगे की तरफ मूव करें फाइलम नाइजेरिया पे, तो फाइलम नाइजेरिया के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग प्लेटीहेलमिन्थस की थर्ड फाइलम की बात करें, तो प्लेटीहेलमिन्थस में डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पाया जाता है। और आज हम लोग अपनी फोर्थ फाइलम के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं और हम अब देखेंगे कि इनमें क्या एडवांसमेंट आई है और ये किस तरह से प्लेटीहेलमिन्थस के मुकाबले में एडवांस एनिमल्स हैं। एस्केलमिन्थस हमारे पास जो फाइलम है ये तमाम वॉर्म्स पर मुश्तमिल है, यानी कि जिस तरह से कीड़े मकोड़े आपके पास होते हैं, वॉर्म लाइक एनिमल्स, उन एनिमल्स पर मुश्तमिल एक फाइलम का नाम है। और ये जो आपके पास इसमें जितने भी वॉर्म्स प्लेस किए गए हैं वो बेसिकली राउंड वॉर्म्स हैं, यानी कि उनकी शेप, उनकी बॉडी राउंड है। एस्केलमिन्थस का कॉमन नेम क्या है कि इनको आप लोग कॉमनली नीमाटोड्स या राउंड वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब वॉर्म स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनके बारे में नॉर्मल यही व्यू होता है, यही व्यू पॉइंट होता है कि वॉर्म्स आपके पास पैरासिटिक होते हैं या फिर बीमारियां कॉज करते हैं। आप लोगों ने ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि तमाम वॉर्म्स जो हैं वो पैरासिटिक नहीं होते या तमाम जो है वो डिजीज़ कॉज नहीं करते। कुछ आपके पास फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ आज़ादाना भी अपनी लाइफ गुजारते हैं जो कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। यहाँ पे भी द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि एस्केलमिन्थस के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये एनिमल्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि किसी एनिमल से शेल्टर हासिल कर कर उसको हार्म भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 2 पे अगर इन एनिमल्स के हम लोग हैबिटेट के हवाले से डिस्कशन करें कि ये एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। ये इनका आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपल चीज़ों को समझ के खुद लॉजिकली आप लोगों ने उन पॉइंट्स को समझना है। वॉर्म्स आपको पता है हमेशा ज़्यादातर सॉइल पे पाए जाते हैं या फिर आपके जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में पाए जा सकते हैं या फिर किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं। यही इसकी हैबिटेट है कि दे आर प्रेजेंट आइदर ऑन सॉइल, रूट्स और लिव इन ह्यूमन और एनिमल इंटेस्टाइन। नंबर 3 अगर इनके साइज़ के हवाले से डिस्कशन की जाए, स्टूडेंट्स यहाँ पे साइज़ में काफ़ी डाइवर्सिटी है। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और इनका साइज़ 1 मीटर तक भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये एनिमल्स एस्केलमिन्थस के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर एंड दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रिलेट करना चाहूँगी इस पॉइंट को प्रीवियस फाइला से। फाइलम पोरिफेरा के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उनके अंदर कोई टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, दे वर पैराजोन्स। फाइलम नाइजेरिया के अंदर हमने ये पढ़ा था कि दे आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स।
और अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि वाहिद फाइलम नाइडेरिया है, तमाम 10 फाइलम में से वाहिद फाइलम नाइडेरिया थी जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल है, बाकी तमाम फाइला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक इज़ अ कॉमन फीचर जिसको आप लोग तमाम फाइला में कोट कर सकते हैं एक्सेप्ट नाइडेरियंस एंड पोरीफ्रेंस। पोरीफ्रेंस और नाइडेरियंस को छोड़कर आगे जितनी भी फाइलम हैं बच्चों, वो सब आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल हैं, यानी कि दे हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक और खासियत ये होती है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऑलवेज हैव बायलेटरल सिमेट्री, दे एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री के हवाले से भी हम शॉर्ट्स में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि बायलेटरल सिमेट्री मीन हैविंग अ सिमेट्री इन विच अ बॉडी कैन बी कट इनटू ओनली वन प्लेन ऑफ एक्सिस। अगर आप किसी बॉडी को सिर्फ वन प्लेन ऑफ एक्सिस में कट कर सकते हैं टू गेट इक्वल बॉडी हाफ्स और टू गेट मिरर इमेजेस, सो ऐसे एनिमल को हम कहेंगे कि दैट दिस एनिमल हैज़ बायलेटरल सिमेट्री। नंबर 5 पे अगर हम इनकी बॉडी के हवाले से डिस्कशन करें, सो एस्केलमेंथेस हैव अ सिलिंड्रिकल बॉडी विद टेपरिंग एंड्स एट बोथ एंड्स। ये जितने भी आपके पास एस्केलमेंथस के मेंबर्स हैं, इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, राउंड होती है, और इनके जो सिरे हैं, जो एंड्स हैं, वो नोकीले होते हैं, यानी कि बिल्कुल टेपरिंग होते हैं। फिर अगर हम लोग इनकी बॉडी कैविटी के हवाले से डिस्कशन करें, सो एस्केलमेंथेस आर सूडोसिलोमेट इन नेचर, दे हैव अ फॉल्स बॉडी कैविटी, दे डोंट हैव अ ट्रू सीलोम। सील का लफ्ज़ आपको पता है कि हमेशा बॉडी कैविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीलोम की प्रेजेंस पे तमाम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स। ए सिलोमेट वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर कोई सिलोम, कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। सूडोसिलोमेट वो एनिमल्स हैं बच्चों जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है लेकिन वो प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं होती, वो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। और सिलोमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है। सो एस्केलमेंथिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सूडोसिलोमेट्स। ये वो एनिमल्स हैं जो कि सूडोसिलोमेट की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट प्रीवियस फाइलम में हम लोगों ने प्लेटीहेलमिन्थस में पढ़ा था कि दे वर एसिलोमेट, उनके अंदर बिल्कुल भी कोई सिलोम नहीं थी। और आज आप लोग देख रहे हैं कि एस्केलमेंथस के अंदर आपके पास सूडोसिलोम पाई जाती है। नंबर 7th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि दीज एनिमल्स आर डायोशियस इन नेचर। डायोशियस मीन दैट मेल एंड फीमेल आर सेपरेट इन दिस फाइलम। लास्ट फाइलम में, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में, हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि दे वर मोनेशियस इन नेचर, दे वर हर्मेफ्रोडाइट। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय मोनेशियस और बीइंग हर्मेफ्रोडाइट? ऐसे एनिमल को मोनेशियस या हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है जिसमें एक ही एनिमल एज अ मेल भी बिहेव करे और एक ही एनिमल एज अ फीमेल भी बिहेव करे। यानी हमारे पास एक एनिमल हो, एक एनिमल, एक बॉडी, और वही बॉडी एज अ मेल भी बिहेव करे और एज अ फीमेल भी बिहेव करे, सो ऐसे एनिमल्स को मोनेशियस या हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। जो लो एनिमल्स हैं हमारे, या लोअर एनिमल्स हैं, जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, उनमें ये फीचर पाया जाता है कि एक ही एनिमल एज अ मेल और एज अ फीमेल बिहेव करते हैं। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, मेल एंड फीमेल आपके सेपरेट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एस्केलमेंथस आर डायोशियस इन नेचर। इट मीन्स कि यहाँ पे मेल और फीमेल बिल्कुल सेपरेट हैं। यहाँ पे एक एनिमल के अंदर दोनों बॉडी पार्ट्स नहीं पाए जाते। नंबर 8 में हम इनकी मस्कुलर लेयर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वॉर्म्स हैं और वॉर्म्स में मसल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो इनके मसल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है बल्कि वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। क्वाड्रा की टर्म हमने क्यों इस्तेमाल की है? क्योंकि इनके मसल्स 4 पोर्शंस में डिवाइडेड हैं। क्वाड्रेंट का लफ्ज़ हमेशा 4 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इनकी मस्कुलर लेयर 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है, 2 डॉर्सोलेटरल एंड 2 वेंट्रोलेटरल कंपार्टमेंट्स, और इसी के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि इनकी मस्कुलर लेयर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे जो बात है वो बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे आप लोग ऑलमोस्ट ये देखेंगे कि ये काफ़ी हद तक प्लेटीहेलमिन्थस से रिजेंबल करते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट दे आर वेरी सिमिलर टू प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस में हम लोगों ने 3 बॉडी सिस्टम्स पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि इन एनिमल्स में भी डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पाया जाता है। इसके अलावा कोई और बॉडी सिस्टम यहाँ पे इन एनिमल्स में डेवलप नहीं हुआ। सो अब फ़र्क क्या है फिर इन एनिमल्स में और प्लेटीहेलमिन्थस में? तो बच्चों, प्लेटीहेलमिन्थस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर नेचर का था।
यानी कि वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट थी, और वही ओपनिंग एज अ माउथ भी बिहेव करती थी और एज एन एनस भी बिहेव करती थी। यानी कि प्लेटीहेलमिंथस के जो एनिमल्स थे उनके अंदर सिर्फ एक कॉमन ओपनिंग है बच्चों, उसी के थ्रू वो फूड का इनटेक भी करते हैं और उसी के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से एलिमिनेट भी करते हैं। क्योंकि वो प्रिमिटिव एनिमल्स थे तो वो सिंपल थे, इसीलिए उनमें एक ही कॉमन ओपनिंग एज अ माउथ और एज एन एनस बिहेव करी थी। अब यहाँ पे एस्केलमेंथस आर कंपैरेटिवली एडवांस एनिमल, सो दे हैव अ सेपरेट ओपनिंग फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड इजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए एक सेपरेट ओपनिंग है और फूड इनटेक के लिए सेपरेट ओपनिंग है। और ये फीचर इंशाल्लाह आगे भी तमाम एनिमल्स में ये कंटिन्यू रहेगा, ये दोबारा से आपके पास प्रिमिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। सो एस्केलमेंथस हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, tube-like digestive system. It means that they have two openings, one for ingestion of food जिसे हम mouth कहते हैं, and one for egestion of food or removal of waste material which is known as anus. नंबर 10 पे हम लोग यहाँ पे इनके नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इनका नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर है प्लेटीहेलमिंथस के साथ। प्लेटीहेलमिंथस में आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पे भी गैंग्लिया पाए जाते हैं, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि एज अ ब्रेन बिहेव करती हैं। यहाँ पे भी इन एनिमल्स में भी कोई प्रॉपरली ब्रेन नहीं पाया जाता, कोई प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। दीज आर एनिमल्स आर वेरी सिंपल। सो इन एनिमल्स में भी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़ पाए जाते हैं जिन्हें आप लोग गैंग्लिया का नाम देते हैं। फिर अगर हम लोग इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से डिस्कशन करें, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीज एनिमल्स एस्केलमिंथस हैव ह्यूज रिजेम्बलेंस विद प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस के एनिमल्स में और एस्केलमिंथस में आप इनके नामों को भी देख सकते हैं। बाय द वे, नामों में भी, इन फाइलम के नामों में भी रिजेम्बलेंस है और इनके बॉडी फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। आपने देखा कि जो बॉडी सिस्टम्स प्लेटीहेलमिंथस में पाए जा रहे थे वही बॉडी सिस्टम्स एस्केलमिंथस में भी पाए जा रहे हैं। वो भी वॉर्म्स थे, ये भी वॉर्म्स हैं। उनकी हैबिटेट, इनकी हैबिटेट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वो भी फ्री लिविंग थे, ये भी आपके पास फ्री लिविंग है। वहाँ पे भी एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, यहाँ पे भी आपके पास एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। वहाँ पे भी बायलेटरल सिमेट्री थी, इन एनिमल्स में भी आपके पास बायलेटरल सिमेट्री है। सिर्फ थोड़े से यहाँ पर फ़र्क है कि वो एसिलोमेट थे, ये एनिमल्स आपके पास सूडोसिलोमेट हैं। वो मोनेशियस थे मोस्टली, ये यहाँ पे डायोशियस हैं। और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रोवेस्कुलर नेचर का था, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था, जबकि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि माउथ और एनस पर मुश्तमिल है। नर्वस सिस्टम यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आप लोग देख सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया पर मुश्तमिल है, विच इज़ एक्जैक्टली सिमिलर टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। फाइलम प्लेटीहेलमिंथस का भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी प्रोटोनेफ्रिडिया पर मुश्तमिल था, और यहाँ पे भी इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि इनका यूरिन फॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रिडिया पर मुश्तमिल है। Respiratory system is entirely absent, transport system is entirely absent, and both of these processes will take place through diffusion. जिस सेम एग्जैक्टली जिस तरह से हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिंथस में था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूँगी कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथस और फाइलम एस्केलमिंथस के अंदर ह्यूज रिजेम्बलेंस पाई जाती है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। तो एग्जाम्स में भी अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिंथस एंड एनिमल्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथस। सो आप लोगों ने ज़रूर इनको रिलेट करके प्रॉपर वे में याद करना है ताकि आप लोग इजीली इनके सिमिलैरिटीज़ को वहाँ पर कोट कर सकें। इसी तरह से समटाइम्स डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथस में और फाइलम एस्केलमिंथस में डिफरेंस क्या है। सो वो भी हम लोगों ने इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि इन एनिमल्स में और प्रीवियस फाइला के एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।